नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 हिंदी ऑनलाइन स्टडी में। हम हिंदी वर्कबुक इसमें आज पढ़ेंगे A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन। हम रोज सीखेंगे, रोज आगे बढ़ेंगे और रोज अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। आज हम इस वर्कबुक का पहला भाग शुरू करेंगे, होशियार आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन। ये जानने के लिए कि आप कितनी तैयारी के साथ आगे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस वर्कबुक का सबसे पहले हमें अपना नाम भरना होगा। तो जिस भी बच्चे का जो नाम है तो वो अपना सबसे पहले इसमें नाम भर लें। जैसे मैं भरता हूँ राकेश, क्लास 8, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी नाम है अपने विद्यालय का वो भरना है। NIC कोड भरना है इसमें। जिस भी बच्चे के NIC कोड है वो अपने प्रधानाध्यापक से या क्लास टीचर से पूछ करके आप इसमें भर सकते हो, पर भरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें अपने NIC ID भरना है। देखो इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो यह वर्कबुक राजस्थान समग्र शिक्षा द्वारा तैयार की गई है। इसमें लगभग 100 कार्यपत्रक हैं। हर कार्यपत्रक से हमें एक नई सीख देता है। बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने की क्षमता भी बढ़ाता है। तो आज हम इस वर्कबुक का पहला भाग शुरू करेंगे, होशियार आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए हमें सही विराम चिन्ह चुनें। क्या ये बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो ये हमारे को प्रश्नवाचक वाक्य पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न संख्या 2, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी क्या है? प्रतिदिन की दिनचर्या है। तो ये दिनचर्या का भाग है, इसलिए हम इसमें ये दिनचर्या वाला भाग टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत स्वाभाविक है। तो सही और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें यह है बच्चों। प्रश्न संख्या 4, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ये स्वादिष्ट शब्द है बच्चों, ये किसकी विशेषता बता रहा है? खाने की। गुड, शाबाश बच्चों। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? तो ये देखो बच्चों, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दिया जाए, इस वाक्य में हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, अरे वाह खालिस्तान, आज तो मजा ही आ गया। उचित विराम चिन्ह लगाकर विकल्प को चुन। तो इसमें देखो बच्चों, ये है अरे वाह आज तो मजा ही आ गया। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो क्रिया के साथ में विशेषण सिर्फ इसी वाक्य में है, बालक सुबक सुबक कर रोता है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो इनमें सबसे शुद्ध वाक्य यह है, वह आपके लिए फल लाता है। प्रश्न संख्या 9, सेलेना एक वैज्ञानिक की पाठ्य पुस्तक, टिंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहती है। इसमें से उसे महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है? तो इसमें जो दिए हुए हैं उनके अलावा ये शब्द है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। प्रश्न संख्या 10, मैंने ये काम अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा कर दूंगा। तो ये भविष्य में ये काम पूरा कर देगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। प्रश्न संख्या 11, घर पर सभी कुशल हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से भविष्यकाल का वाक्य बताएं। तो भविष्यकाल का ये वाक्य होगा, मुझे सब काम अकेले करना होगा। प्रश्न संख्या 13, पेड़ पौधे नहीं होने पर उपयुक्त सभी। देखो ये नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 13 से 15 तक उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूँ
जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओ तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। तो इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है। कौन बता रहा है? पेड़ बता रहा है। यह गद्यांश खालिस्तान विद्या में लिखा गया है। किस विद्या में लिखा गया है? आत्म कथा में। लगभग बच्चों इसके अंदर 100 कार्यपत्रक हैं, जिनमें से आज प्रथम कार्यपत्रक हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्रथम कार्यपत्रक का प्रथम क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। इसको पढ़ करके हम पठित सामग्री का क्या करना है? विश्लेषण करना है। तो देखो बच्चों, क्या है इसका? आशा आज बीमार है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोहित है, देखो रोहित रात को देर से सोया। तो रोहित आज, इससे क्या पता चलता है बच्चों? रोहित आज देर से क्यों सोया? इसलिए कि कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। गए। सविता ने अपना भोजन बांट दिया। इससे हमें क्या पता चलता है क्योंकि वह दयालु है। गह। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है। इससे क्या पता चलता है बच्चों? उसे बड़े होकर क्या बनना है? वैज्ञानिक बनना है। अड़। जानवरों की आवाजें सुनकर, इससे पता लगता है बच्चों जैसे कोई मुसीबत का अंदाज हो रहा है। तो देखो इसमें हमें क्या पता लगेगा? गरिमा बहुत डरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है 2। दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाएं। तो प्रश्न संख्या क्या है? ये घंटियां कितनी सुंदर है। तो घंटियां कहाँ पर होती है बच्चों? मंदिरों में। प्रश्न संख्या क्या है? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो पत्थर को कौन तराशता है? मूर्तिकार। पैदल। प्रश्न संख्या क्या? पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनमें से पैदल कौन चलते हैं? यात्री। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं असफल? जो आलसी होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, उससे फल नहीं खाया गया। फल कैसा था इसलिए नहीं खाया गया? फल कड़वा था इसलिए नहीं खाया गया। बहुत अच्छा बच्चों, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। शाबाश बच्चों। देखो बच्चों, हमने पढ़ा और सही अर्थ निकाला। यही क्या है? विश्लेषण। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और इसको आगे की सभी क्लास के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली कक्षा में कार्यपत्रक 2 के साथ। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।